आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, गुज़िश्ता 14 जुलाई को महाराष्ट्र के कोल्हापुर ज़िला के विशालगढ़ गाज़ापुर में दहशतगर्दों की जानिब से गैर कानूनी कब्ज़ाजात को बहाना बनाकर एक मंसूबाबंद साजिश के तहत कई दहाइयों पुरानी दरगाह मलिक रेहान रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह रज़ा जामा मस्जिद और यहीं करीब में कई दहाइयों से अपने बाल बच्चों के साथ अमन और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले मुसलमानों पर फ़िरक़ा परस्त टोले ने दीन के उजाले में कानून और इंसानियत की धज्जियाँ उड़ाते हुए न सिर्फ तेज़धार हथियारों से हमला करके इंसानियत को शर्मसार कर दिया, बल्कि दरगाह और मस्जिद की दीवारों पर दंदनाते हुए इन आतंकियों ने हिंदू धर्म को भी शर्मसार कर दिया। क्योंकि न ही हिंदू धर्म में और न ही दुनिया के किसी भी मज़हब और धर्म में इस तरह की वहशियाना हरकतों की इजाज़त है और न ही इसकी कोई हिमायत करता है। लेकिन फ़िरक़ा परस्ती के नशे में चूर दरिंदा सिफत इंसानी भेष में छुपे इन भेड़ियों ने पूरी इंसानियत को ऐसा ज़ख्म दिया है कि जो कई दहाइयों तक भर नहीं सकता। नाज़रीन, इतना सब कुछ होने के बावजूद जहां पूरे मुल्क में इस दहशतगर्दी के खिलाफ मुसलमानों में गम और गुस्सा पाया जा रहा है, वहीं महाराष्ट्र समेत मुल्क की कई हिंदू तंजीमों और इंसानियत पर यकीन रखने वाले जिनके सीनों में दिल है, इन सभी ने इस शर्मनाक हरकत की न सिर्फ सख्त अल्फाज में मजम्मत की, बल्कि हुकूमत से अब ये मुतालबा दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है कि अगर वाकई हुकूमत इस रियासत महाराष्ट्र में अमन और अमान को बरकरार रखने के अपने अहद को पूरा करना चाहती है, तो फिर इन दरिंदों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि फिर कभी महाराष्ट्र में तो कभी ऐसा दर्दनाक हादसा दोबारा अंजाम न दिया जा सके। नाजरीन, विशालगढ़ वाक़ये के खिलाफ गुज़िश्ता 3 दिनों से पूरे महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला में मुसलमान सड़कों पर उतर कर एहतजाज कर रहे हैं और कई अजला में मुसलमानों और बिरादरान वतन ने हुकूमत और इंतज़ामिया को मुतालबाती मेमोरेंडम देकर विशालगढ़ वाक़ये के मुजरिमों पर 5 साल की सज़ा वाली दफ़ात लगाने की गुहार लगाई है। इस वाक़ये के खिलाफ जालना में मुसलमाना ने जालना की जानिब से ज़िला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश करके इस वाक़ये की मजम्मत की गई और बताया गया कि महाराष्ट्र हुकूमत नफ़रत की सियासत, इसी तरह फ़िरक़ा परस्ती के खिलाफ इक़दामात करने में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। इस वफ्द में जालना की मारूफ शख्सियत इकबाल पाशा और अब्दुल हफीज़ के अलावा ज़िम्मेदारान भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। इसी तरह भीड़ की कुल जमाती तंजीमों और तमामी मज़ाहिब के ज़िम्मेदारान की मौजूदगी में भीड़ के ज़िला कलेक्टर को भी एक मुतालबाती महज़र पेश किया गया और इस वाक़ये के खिलाफ अपनी नाराज़गी का इजहार किया गया। नाज़रीन, जिंतूर में शहीद टीपू सुल्तान ब्रिगेड और जमियतुल उलमा की जानिब से भी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि विशालगढ़ में इंसानियत को शर्मसार करने वाले दरिंदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। ग्योराई में भी मुसलमानों की जानिब से पुलिस इंतज़ामिया को इस मामले पर अपनी नाराज़गी से वाकिफ करवाते हुए खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा दोहराया गया। नाज़रीन, परभनी में कांग्रेस के साबिक जनरल सेक्रेटरी इरफानुर रहमान खान की क़ियादत में एक वफ्द ने वज़ीर दाखिला को मुतालबाती मेमोरेंडम रवाना करते हुए इस वाक़ये के खिलाफ अपने गम और गुस्से का इजहार करते हुए दरिंदों को कैफर किरदार तक पहुँचाने की दरख्वास्त की। इस वाक़ये को लेकर जहाँ पूरे महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला में एहतजाज का सिलसिला जारी है, वहीं तारीख़ी शहर औरंगाबाद में भी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई तंजीमों की जानिब से विशालगढ़ वाक़ये के खिलाफ इंतज़ामिया को मुतवज्जे किया गया और इंतज़ामिया के ज़रिए हुकूमत से यह मुतालबा किया गया कि आइंदा इस किस्म के जुल्म और तशद्दुद के वाक़यात को रोकने के लिए विशालगढ़ के मुजरिमों को कड़ी सज़ा देना महाराष्ट्र के पुरअमन मुस्तकबिल के लिए अब ज़रूरी हो चुका है। गुज़िश्ता दिन एनसीपी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन ने विशालगढ़ का दौरा किया और मुतासिरीन में रिलीफ भी तकसीम की। वहीं आज बाद नमाज जुमा औरंगाबाद डिवीज़नल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू एमआईएम की जानिब से विशालगढ़ और गाज़ापुर में मस्जिद, दरगाह और मुस्लिम बस्ती पर हुए वहशियाना हमले की मजम्मत में ज़ोरदार एहतजाज किया गया। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील की क़ियादत में हज़ारों अफराद, जिनमें गैर मुस्लिम अफराद भी बड़ी तादाद में मौजूद थे, भगवा गुंडों के खिलाफ ज़ोरदार नारेबाजी की और डिवीज़नल कमिश्नर की मारिफत एक मुतालबाती महज़र हुकूमत को रवाना करते हुए कहा गया कि मुख्तलिफ रियासतों में आए दिन फ़िरक़ा परस्ती का नंगा नाश किया जा रहा है, जिसकी वजह से 2 समाजों के दरमियान दूरियां बढ़ रही है और फ़िरक़ा परस्त अपनी इन साजिशों को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एमआईएम ने कहा कि महाराष्ट्र में भी दीगर रियासतों की तरह जंगल राज बर्पा करने की तैयारी हो रही है। महाराष्ट्र जो हमेशा अमन और अमान का गहवारा रहा है, अब
فرقہ پرست اس امن اور شانتی کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اسمبلی الیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے اب مہاراشٹر بھر میں اس طرح کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ لہٰذا حکومت اس معاملے میں فوری اقدامات کرتے ہوئے مجرموں کو ایسی سزا دے کہ پھر دوبارہ اس طرح کی وحشیانہ حرکت کرنے کی کوئی ہمت بھی نہ جٹا پائے۔ امام نے حکومت پر خوب تنقید کی اور کہا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے اور وزیر داخلہ فڈنویس زبان ہلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اس موقع پر جہاں شہریان نے بڑی تعداد میں شرکت کی، وہیں پولیس کی جانب سے بھی کڑے انتظامات کیے گئے تھے۔ ناظرین، مراٹھواڑہ سمیت پورے مہاراشٹر میں وشال گڑھ واقعے کی مذمت کا سلسلہ بدستور جاری ہے، لیکن وہیں ایک بات ضروری ہے کہ اس وقت وشال گڑھ غازہ پور کے مسلمان، جن میں عورتیں اور معصوم بچے بھی شامل ہیں، ان کے گھروں کو پوری طرح سے تباہ کر دیا گیا۔ گھروں سے کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ساتھ دیگر سامان بھی لوٹ لیا گیا اور گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی گئی۔ ناظرین، برسات کے اس موسم میں انسانیت اور ہمدردی کے ساتھ ساتھ وشال گڑھ کی مظلوم تباہ حال انسانیت اس وقت مہاراشٹر بھر کے ایسے لوگ جن کے سینے میں دل دھڑکتا ہے، ان کی طرف ٹک ٹکی لگائے بیٹھے ہیں۔ لہٰذا اس وقت ان متاثرین کی باز آباد کاری اور انہیں سہارا دینے کی بھی سخت ضرورت ہے۔ وہیں مہاراشٹر بھر کی تمامی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ساتھ قائدین سے کروڑوں عوام یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ ان مظلوم مسلمانوں کو دوبارہ خوشحال زندگی گزارنے کے لیے حکومت کی جانب سے انہیں متبادل جگہ دلوانے کے لیے سب مل کر متحد ہو کر آواز بلند کرے اور حکومت سے نمائندگی کرے، تاکہ یہ لوگ دوبارہ اپنی زندگی ہنسی اور خوشی گزار سکے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں منیر عارف خان آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔